आई इंडिया पर आ रही सीतापुर जनपद के कसमंडा ब्लॉक से बड़ी खबर। बताते चले कि भाजपा की कसमंडा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी देर रात कमलापुर थाने के बाहर अपने समर्थकों के साथ बैठकर अपनी सरकार में धरना देने पर मजबूर हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के संवाददाता अरुणेश अवस्थी। तो अरुणेश, बताएं आखिरकार अपनी सरकार में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी को थाने पर क्यों बैठना पड़ा? सर, आपको बता दें, ये थाना कमलापुर इलाके से ये बड़ी जानकारी इस समय निकल कर आ रही है। और आपको बता दें, ये काफी सियासी मामला भी बताया जा रहा है। आपको बता दें, जिन ब्लॉक प्रमुख की आपने बात की है, ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी की, इनके चुनावी समय की अगर हम लोग जानकारी दें तो जब इनका प्रमुखी का चुनाव हुआ था तो बताया जाता है कि वहां पर देसी बम चले थे। उसके बाद ही जो है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव का परिणाम आया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अलर्ट मोड में रहने वाला इलाका है, जहां पर अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो स्थानीय ब्लॉक प्रमुख हैं मुन्नी देवी, वो करीब अपने 2 दर्जन समर्थकों के साथ थाना परिसर के बाहर जो है धरने पे बैठी हैं। और इसके पीछे एक विवाद का मामला निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें, जैसी जानकारी निकल कर आ रही है कि इसमें 30 अक्टूबर के दिन जो है एक इलाके की ग्राम पंचायत अधिकारी हैं विवेक अवस्थी, और इनके जो साथी हैं मेहुल अवस्थी, सीमांत मिश्रा और अन्य एक साथी है, जिनके बीच प्रमुख कार्यालय के परिसर में ही जो है विवाद हुआ था। और इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से इस मामले में तहरीर दी गई थी। जो ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक अवस्थी हैं, उनकी ओर से ये आरोप लगाए गए थे कि जो मेहुल यादव नाम का शख्स है, ये कानपुर में तैनात है और यहाँ पर प्रमुखी का कार्य देखता है। और उसके बाद जो ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक अवस्थी हैं, उनसे जो है ये मेहुल यादव के द्वारा जो है कमीशन मांगा जाता है। इसके बाद जो उनके साथी हैं सीमांत मिश्रा और जो उनके अन्य साथी हैं, वो विवेक अवस्थी के साथ मारपीट करते हैं। ऐसा एक मामला जो है ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक अवस्थी के थ्रू दिया गया था। और मामले में क्रॉस मुकदमे की अगर हम बात करें तो जो ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी हैं, उनकी ओर से ये आरोप लगाया गया था कि 30 अक्टूबर की शाम जो है, जब उन्हें जो है कुछ कार्यों के थ्रू जो है एक मीटिंग करनी थी और डिस्कशन करना था, उसी दौरान उन्हें ये सूचना मिलती है कि जो उनके साथी सीमांत मिश्र हैं और उनके जो अन्य साथी हैं, उनके साथ जो है विवेक अवस्थी के द्वारा, जो ग्राम पंचायत अधिकारी है इलाके में, उसके द्वारा नशे की हालत में मारपीट की जाती है। और जो है इसके अलावा जो ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी है, उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उन्हें जाति सूचक गालियां जो वीपीओ है आरोपित, उसके द्वारा दी जाती हैं। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी योजनाओं को लेकर भी कुछ टीका टिप्पणी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा की जाती है और वहां भी गाली गलौज किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी के द्वारा काफी गंभीर आरोप जो है इस मामले में जड़े जाते हैं जो ग्राम पंचायत अधिकारी है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, 30 अक्टूबर का मामला है और आज हम लोग 6 नवंबर को इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं। लगभग हफ्ते भर का समय बीत चुका है और आपको बता दें, अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी विवेक अवस्थी की ओर से पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी की ओर से अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है सर। और आपको बता दें, इस मामले में जो ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी हैं, उनकी ओर से पहले तो थाने में तहरीर दी जाती है और जब वहां कार्रवाई नहीं होती है तो जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं राजेश शुक्ला, उनको एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है इन्हीं सब आरोपों के साथ। इसके अलावा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को भी एक प्रार्थना पत्र इस मामले में, चूंकि राजस्व विभाग से जुड़ा मामला था, तो उनको भी एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं जो इस समय जानकारी निकल कर आ रही है कि जब सारे शीर्ष जिम्मेदारों के जो है चौखट को नापने के बाद भाजपा की ही जो वर्तमान मतलब बताया जाता है कि इस समय वो भाजपा की जो है सदस्य हैं। इसके पहले जब वो ब्लॉक प्रमुख बनी थी तब वो निर्विरोध चुनी गई थी, लेकिन इस समय वो भाजपा के समर्थन में है और उनका ही मुकदमा थाना कमलापुर में नहीं लिखा जाता है। इस मामले में आपको बता दें, मैंने काफी तफ्तीश करने की कोशिश की और जो
सीओ सिधौली हैं कपूर कुमार, उनसे मेरी बात हुई है तो उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है कि ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी वहां पर धरने पे हैं। फिलहाल उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की जांच की जा रही है और जो है जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सर आपको एक बात की और मैं जानकारी मेंशन करना चाहूंगा कि इस मामले में मेरी जो भाजपा की जिला अध्यक्ष हैं राजेश शुक्ला, उनसे भी अभी देर रात ही मेरी बात हुई और मैंने इन सवालों को भी उनके सामने रखा कि सर सत्ताधारी पार्टी है और जो है सत्ताधारी पार्टी के समर्थक जो है एक ब्लॉक प्रमुख का मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ जो एक ग्राम पंचायत अधिकारी है उसका मुकदमा, चूंकि न्याय की दृष्टि में सर सभी समान है, लेकिन यहाँ पर अगर हम पद के हिसाब से देखें तो ग्राम पंचायत अधिकारी और एक ब्लॉक प्रमुख में जो है अगर शीर्षता के क्रम में देखा जाए तो काफी अंतर है। बिल्कुल। लेकिन अभी ये जो समय निकल कर मतलब जो सामने जानकारी निकल कर आ रही है उसमें थाना कमलापुर पुलिस के द्वारा ब्लॉक प्रमुख का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। क्या वजह निकल के सामने आ रही है उन्हें क्यों नहीं लिखा जा रहा? 30 अक्टूबर का मामला है और वही जैसा कि आपने बताया कि सचिव की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी लगातार जिलाधिकारी को भी उन्होंने पत्र लिखा है, राजेश शुक्ला जिलाध्यक्ष जो भाजपा के उन्हें भी पत्र लिखा है और 30 अक्टूबर को जब ये मामला हुआ तो उसके बाद आई इंडिया ने खबर भी दिखाई थी और जो लेटर हेड मुन्नी देवी ने जारी किया जिस पे सचिव के खिलाफ गंभीर आरोप जड़े थे, जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया था, मारपीट का आरोप लगाया था, तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच अभी तक क्यों मुकदमा दर्ज हुआ? पुलिस का क्या कहना है? पुलिस क्या कह रही है? आज तो रही बात धरने की, धरना दे रही है तो पुलिस को नहीं जानकारी, लेकिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? क्या कोई बात हुई है क्या? सर आपको बता दें चूंकि ये सियासी मामला है और सियासत के बड़े जिम्मेदारों से जो है इनका नाम भी जुड़ रहा है और इसमें एक मैसेज देने की भी सियासत जो है, चूंकि सियासत में इसका आकलन किया जाता है तो वैसा ही इस मामले में माना जा रहा है। फिलहाल अधिकृत रूप से आपको बता दें भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला से भी मेरी बात हुई है इस मामले में और लगभग 3 दिन पहले जो है उनको लेटर इस बात में ब्लॉक प्रमुख के द्वारा दिया गया था और उनके द्वारा आज जो जानकारी दी गई है उन्होंने कहा है कि इस मामले की विधिवत जानकारी की जा रही है और जो है उच्च अधिकारियों से इस बात का निवेदन किया गया है कि मामले में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सर आपको बता दें चूंकि एक लेटर डीएम अभिषेक आनंद को भी लिखा गया था तो उस कार्यालय से भी मेरी बात हुई है तो उनके द्वारा इस मामले में सर जानकारी दी गई है कि चूंकि पुलिस विभाग से जुड़ा मामला था और राजस्व विभाग के जो है से जुड़ा मामला था तो राजस्व विभाग के जो स्थानीय बीडीओ हैं वहां पर उनको ये मामला जांच के लिए ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा थाने को भी ये मामला ट्रांसफर किया गया है कि मामले में जो भी डीएम ऑफिस की ओर से ऐसे निर्देश जो कि जिम्मेदारों से मेरी बात हुई उन्होंने ये जानकारी दी कि थाने को भी ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल सर आपको बता दें कि इस मामले में सियासत से जुड़ा मामला है और सियासत में मैसेज देने की जो अलग से सियासत होती है उसमें भी ये संदेश दिया जा रहा है और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि जो ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी हैं जो है प्रमुखी के चुनाव के वक्त उनका जो है निर्विरोध चुनाव हुआ था और अब बताया जाता है कि वो इस समय भाजपा में है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि सीतापुर पुलिस के द्वारा ना तो उनका मुकदमा लिखा गया है बल्कि उनके खिलाफ ही जो है उनके अधीनस्थ एक ग्राम पंचायत अधिकारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें इंडिया की टीम वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पूरी नजर हम लोग बनाए हुए हैं और आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। अवनीश कितनी देर हो गई है मुन्नी देवी जो ब्लॉक प्रमुख है उन्हें थाने में बैठे हुए बाहर जो धरना दे रही हैं, वो वीडियो भी दर्शक इंडिया अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह से वो बैठी हैं और मांग कर रही हैं। फिलहाल पहले आपको अवनीश से जानेंगे। अवनीश पहले तो ये बता दें कि कितनी देर तक बैठी रही, क्या अभी भी बैठी हैं? सर आपको बता दें थाना कमलापुर इलाके में जैसे यहाँ इंडिया के संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है और जो विजुअल प्रोवाइड कराए गए हैं उसके हिसाब से लगभग 1 से 1.5 घंटा हो रहा है
और अभी जो वहां पर ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे कोई संपर्क भी नहीं किया गया है। और फिलहाल विधायक लगभग करीब अपने 2 दर्जन में समर्थकों के साथ वहां थाना परिसर के सामने ही धरने पर बैठी हुई हैं। जी सर। हाँ, विधायक नहीं, जो कसमंडा की ब्लॉक प्रमुख है अरुणेश, जी सर, दोहराना क्षमा चाहूंगा करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरुणेश, आप पहले तो आई इंडिया अपने दर्शकों को वो पत्र दिखा रहा है कि आई इंडिया की स्क्रीन पर जिस तरह से मुन्नी देवी ने अपने लेटर हेड पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को पत्र लिखा है, वो दिखा देते पहले। अब आपको वो पत्र दिखाते हैं जिसमें जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला को मुन्नी देवी ने पत्र लिखा अपने लेटर हेड पर, और क्या क्या लिखा है वो भी दिखाते हैं। अब आपको सुनाते हैं कि मुन्नी देवी जो इस वक्त वहां पे थाने पर बैठी हैं, धरना दे रही हैं अपने समर्थकों के साथ, अपनी सरकार में धरना देने के लिए मजबूर हैं और क्या न्याय की गुहार वो लगा रही हैं। क्या मामला है, क्यों आपको अपने सरकार में धरने बैठना पड़ा? हमारे थाने में सुनवाई नहीं होती है। कौन सा थाना? कमलापुर। क्या मामला क्या है? हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ मचैन, सेक्रेटरी विवेक अवस्थी तो आपने हमारे आदमी पर मुकदमा लिखा दिया। आपके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया? दिया गया। किस तारीख को? 30 तारीख को। इसके बाद आपका मुकदमा नहीं लिखा गया? नहीं लिखा तो गया। आप क्या चाह रही है? मुकदमा लिखा जाए। आपका मुकदमा लिखा जाए? हाँ, मुकदमा लिखा जाए। फिलहाल आपने सुना कि किस तरह से जो ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी हैं उनका साफ कहना है कि उनकी सरकार में जो है उन्हीं की एफआईआर नहीं लिखी जा रही, बल्कि जबकि उन्हीं के एक जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, उनके जो आदमी है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और ये बड़ी खबर है। वहीं थाने पर बैठी कमलापुर थाने पर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी आरोप लगा रही कि उनकी शिकायत जिलाधिकारी और राजेश शुक्ला को दे दी गई थी, फिर भी अभी तक का सीतापुर पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया है। फिलहाल हमारे संवाददाता जो अरुणेश अवस्थी, उन्होंने बताया कि ये सियासत का मामला है, सियासत में क्या हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो अभी तक तहरीर नहीं लिखी गई है, इसके लिए ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी वहां पर धरने दे रही हैं। और मौके पर हमारे आई इंडिया के कमलापुर के जो कसमंडा संवाददाता है सत्यप्रकाश सिंह, वो भी मौजूद है। जैसे ही कोई अपडेट आती है, आई इंडिया अपने दर्शकों तक तत्काल पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल अरुणेश, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, थैंक यू सर।